हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आप लोग आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आज का सेशन प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है बौद्ध धर्म। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता, पाषाण युग एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट आज के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज क्या है हमारा बौद्ध बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग आज 100 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हैं कहाँ, यूट्यूब चैनल जोहार पीसीएस में। ठीक है दोस्तों, नाम है मेरा चंदन कुमार। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज का सेशन का हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है कि देखिए, पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 558 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 561 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 544 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बुद्ध के जन्म के किस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला है उनका महापरिनिर्वाण। ठीक है, बी दिया हुआ है उनका जन्म, सी दिया हुआ है उनका गृह त्याग और डी दिया हुआ है उनका प्रबोधन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उनका महापरिनिर्वाण। यहाँ पर उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी या किस वंश से रिलेटेड करते थे। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा क्या, शाक्य वंश से। दूसरा क्या दिया हुआ है, माया वंश से। सी क्या दिया हुआ है हमारा, लिच्छवी वंश से। और डी क्या दिया हुआ है, कोल्य वंश से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लिच्छवी वंश से। ठीक है, उनकी गौतम बुद्ध की जो माँ है वो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है वैशाली, बी में दिया हुआ है लुम्बिनी और सी में दिया हुआ है हमारा कपिलवस्तु। ठीक है दोस्तों, और डी में दिया हुआ है पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे बुद्ध का बहुत सारा नाम है, तो उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि बुद्ध का दूसरा नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पार्थ, बी में दिया रहा है प्रच्छन्न और सी में दिया रहा है मिहिर और डी में दिया हुआ है कि गुड़ाकेश। ठीक है, और ई में भी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि राजवंश जो है अभिलेख, कौन सा अभिलेख में और कौन सा परंपरा से ये प्राप्त होता है कि लुम्बिनी जो है वो शाक्य मुनि का बुद्ध का जन्म स्थान है। ठीक है, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मौर्य, बी दिया हुआ आ रहा है शुंग और सी दिया हुआ आ रहा है सातवाहन और डी दिया हुआ कुषाण। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। ठीक है दोस्तों, मौर्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा क्वेश्चन सब रिपीटेड है, लेकिन नहीं, ये ऑप्शन में फेरबदल किया गया है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग ये कर लीजिएगा तो लगभग हर एक एग्जाम में आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ भाई, बसाड़ अभिलेख स्तंभ से, नगाली सागर स्तंभ अभिलेख से, रामपुरवा अभिलेख स्तंभ से या रुमिन दई अभिलेख से। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रुमिन दई अभिलेख से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए राजा के बारे में पूछा है। ठीक है, कौन से राजा उस टाइम के थे? चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अशोक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी हर्ष और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? धर्मपाल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अशोक। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, महात्मा बुद्ध। ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी वहाँ पर उनका अंतिम सांस कहाँ पर चला गया, उनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? ठीक है दोस्तों, हम लोग इसका ऑप्शन जानने का प्रयास करते हैं। ए में दिया हुआ है लुम्बिनी में, बी में बोध गया, सी कुशीनगर, डी कपिलवस्तु। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, कुशीनगर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा इस सेशन का 10। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। गौतम बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था, ठीक है, वो स्थान पूछा था दोस्तों, यहाँ पर राज्य पूछ रहा है। ठीक है, राज्य मतलब कहाँ हुआ था? चलिए हम लोग देख लेते हैं। उस टाइम जैसे कि आप लोगों को पता है 16 महाजनपद था, उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया हुआ है अंग, बी मगध, सी मल्लह, सी वत्स्य। ठीक है दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मल्ल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है एक 20 रुपया कुछ खाए थे, कंद खाए थे, उसी वहाँ मृत्यु हो गया था। तो कहाँ हुआ था? तो मल्ल राज्य था उस टाइम, तो वहीं पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? यानी देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है महापरिनिर्वाण मंदिर, यानी गौतम बुद्ध का जहाँ पर मृत्यु हुआ था, उनके अस्थियों को जहाँ पर रख के दफना के वहाँ पर मंदिर बनाया गया था, वो स्थान कहाँ पर है? ठीक है दोस्तों, वो स्थान कहाँ पर है? तो हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कहाँ पर है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है पहला दिया हुआ है यहाँ पर कुशीनगर, ठीक है, बी में दिया हुआ है सारनाथ और सी में दिया हुआ बोध गया और डी में दिया हुआ है श्रावस्ती में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कुशीनगर में हो जाएगा। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर जो है ये कुशीनगर में है। ठीक है दोस्तों, अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर बोला गया है राज्यों से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ वो अवंती, बी दिया हुआ है गंधार, सी दिया हुआ है हमारा कौशल और डी दिया हुआ है हमारा मगध। ठीक है, इसमें कूट का प्रयोग करना है तो ठीक है, कूट में क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये के सी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी। केवल 3 और 4, इसमें क्या दिया 3 4 में देखिए, 3 में दिया है कौशल सही बात है। उसके बाद देखिए हमारा दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मगध दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा? मगध। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यानी गौतम बुद्ध का जब जीवन लास्ट समाप्त होने वाला था, जब वो 20 रुपया कंद खा लिए थे, उस टाइम लास्ट अपना वचन या प्रवचन जहाँ पर दिए थे, उनका लास्ट शिष्य कौन था? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आनंद, बी दिया हुआ है सारिपुत, सी दिया हुआ है मोगलान और डी दिया हुआ है हमारा सुभद्रा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुभद्र। ठीक है, इस मतलब लास्ट उनको ज्ञान दिए हुए थे सुभद्र को। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है दोस्तों, कि बुद्ध रूपेण, ठीक है, बुद्ध रूपेण रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ठीक है दोस्तों, देखिए इसका आंसर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आनंद, बी वसुमित्र, सी गोपाल और डी दिया हुआ है सुभद्र। ठीक है दोस्तों, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सुभद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। बुध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी, ठीक है। यानी जब गौतम बुद्ध का जब अंतिम दिन आ गया था, अंतिम जब क्षण आ गया था, उस टाइम कौन सा ऋतु था, वो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताए थे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा श्रावस्ती में, बी दिया हुआ है हमारा वैशाली में, सी दिया हुआ है कुशीनगर में, और डी दिया हुआ है सारनाथ में, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, वैशाली में, ठीक है। वैशाली में वर्षा ऋतु बिताए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, ठीक है। यानी निर्माण की, यानी बौद्ध जब निर्माण की अवधारणा की व्याख्या करता है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, बी में दिया है स्पाइन की पूर्णता अस्तित्वहीनता, ठीक है, सी में दिया हुआ है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, और डी में दिया हुआ है धारणीयता मानसिकता अवस्था, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 17, ठीक है। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है बोध गया में जो है किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है महावीर स्वामी, बी में दिया हुआ है गौतम बुद्ध, सी में दिया हुआ है सीमांधार स्वामी, डी में दिया हुआ है पार्श्वनाथ, और ई में भी दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध। जैसे कि आप लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। आलार कलाम कौन थे, ठीक है। आलार कलाम कौन थे, तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें ऑप्शन देखते हैं। बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बौद्धकालीन एक शासक, या बौद्ध के एक गुरु, ठीक है, बुद्ध के एक गुरु। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बौद्ध के एक गुरु। यानी आलार कलार कौन थे, तो बौद्ध के एक पहले गुरु थे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं इस सेशन का। इस क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 19, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है दोस्तों, पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। लुम्बिनी में, बी में दिया हुआ है सारनाथ में, सी में दिया हुआ है पाटलिपुत्र में, और डी में दिया हुआ है वैशाली में, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सारनाथ में, यानी पहला धर्म चक्र परिवर्तन का यानी समागम वहाँ पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है, यानी ये क्या है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है उनका बुद्ध का दर्शन है, यानी बौद्ध का दर्शन है, बी में दिया हुआ है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है, और सी में दिया हुआ है उनके धार्मिक आदर्श है, ठीक है दोस्तों, धार्मिक आदर्श, और डी में दिया हुआ है बौद्ध अनुष्ठान दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। अभी हम लोग कुछ देर पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आज का इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसमें देख रहे हैं क्या दिया क्वेश्चन, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सांची में, बी में श्रावस्ती में, और डी दिया हुआ है सारनाथ में, और सी में सारनाथ था, और डी में वैशाली में, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सारनाथ में, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ पे था, सारनाथ में दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, वो कहाँ पर दिए थे, कौन से स्थान में दिए थे। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला दिया हुआ है वैशाली में, सी में श्रावस्ती में, बी में श्रावस्ती में, बी में कौशाम्बी में, और डी दिया हुआ हमारा राजगीर में, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा
श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। ठीक है, बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आते थे। देखिए दोस्तों, ऐसा ही डीप क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में और जेपीएससी में, अदर पीसीएस में। ठीक है, चलिए इसका हम लोग लास्ट राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। इसका है सतावनी, बी में दिया हुआ है उदयन, सी में दिया हुआ है बोधि और डी में दिया हुआ है निश्चुत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उदयन, यानी बुद्ध जो है कौशाम्बी के किस राज्य काल में हुआ करता था, तो उदयन में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति है ना, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, यानी कौन किया था उस टाइम का अध्यक्षता प्रथम बौद्ध का। चलिए इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसका राइट आंसर हम लोग देखने से पहले देख लो ऑप्शन ए में दिया है महाकश्यप के द्वारा, बी में दिया हुआ है धम्मसेन के द्वारा और सी में दिया हुआ है हमारा अजात शत्रु के द्वारा और डी में दिया हुआ है नागसेन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाकश्यप के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन में ही आंसर दिखा रहा है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ पर आयोजित की गई थी, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हमको लगता है कूट का प्रयोग किया जाता है क्या, देख लेते हैं। नहीं, देखिए पहला ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, सी में राजगीर, उसके बाद अमरावती, फिर डी में दिया हुआ है कनगनहली। ठीक है, उपयुक्त और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, सप्तपर्णी, देखिए सप्तपर्णी गुफा जो है स्थित है। ठीक है दोस्तों, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है सांची में, बी में नालंदा में, सी में राजगृह में और डी में पावापुरी में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में। तो राजगृह कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर राजगृह में ही होगा। ठीक है, इसका आंसर सप्तपर्णी गुफा, यानी गुफा इस तरह का होता था अपना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति का आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। यानी यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, कश्मीर में जो है बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था उसकी संगीति का आयोजन, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन किए थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पार्श्व ने, ठीक है पार्श्व, बी में दिया है नागार्जुन, सी में दिया हुआ है शूद्रक और डी में दिया है वसुमित्र। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वसुमित्र। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसमें, वसुमित्र है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियल रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है अजात शत्रु, बी में दिया हुआ है अशोक, सी में दिया हुआ है धर्मपाल और डी में दिया हुआ है कनिष्क। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा कनिष्क। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, बौद्ध सभा जो है किसके शासनकाल में और कौन से नगर में आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया है मगध, बी में पाटलिपुत्र, सी में कश्मीर और डी में राजगीर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कश्मीर। देखिए क्वेश्चन कनिष्क हो गया क्या, जम्मू कश्मीर के शासन काल में वो अध्यक्षता करते थे। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, किस शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग जस्ट पीछे क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डायरेक्ट इसमें ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कूट वाला है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार कर लेते क्या है। ए में दिया हुआ है बुद्ध में देवतारोपण था, यानी बुद्ध में देवता थे। बी में दिया हुआ है बोधिसत्व के पथ पर चलना था। डी में दिया हुआ है 3 में दिया हुआ है मूर्ति उपासक तथा अनुष्ठानक थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ क्या कि उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान है। तो देखिए हम लोग जैसे कि देख रहे हैं बौद्ध में हम लोगों को ये तीनों है। ठीक है, बौद्ध में क्या है, बौद्ध में देवता का रोपण था। ठीक है, माना जाता है, बोला जाता है उनके अनुयायियों द्वारा। दूसरा बोधिसत्व के पद पर चलना था बौद्ध धर्म का। ठीक है, 3 में क्या था, मूर्ति उपासक तथा अनुष्ठान, यानी मूर्ति पूजा करते ही थे, बुद्ध के बाद उनको पूजा कर जाता। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज सेशन का, इस सेशन का 32वां क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है राजगृह में, दूसरा दिया हुआ है वैशाली में, और तीसरा दिया हुआ है पाटलिपुत्र में, और डी दिया हुआ है हमारा काशी यानी वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा वैशाली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आज सेशन का क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तृतीय, देखिए उसमें द्वितीय था, इसमें तृतीय। ठीक है, तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, तक्षशिला में, दूसरा सारनाथ में, तीसरा बोध गया में, और चौथा दिया हुआ है हमारा पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को ही अभी वर्तमान में क्या बोला जाता है, पटना बोला जाता है। पटना कहाँ है, बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र, यानी देखिए एक रचना है मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, महापरिनिर्वाण, बी दिया हुआ है संबोधि, सी दिया हुआ है प्रथम उपदेश, और डी दिया हुआ है निर्वाण। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्रथम उपदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, कर्मपाला लामा, देखिए यहाँ पर ये तिब्बत का नाम है। ठीक है दोस्तों, कर्मपाला लामा, ये एक साथ होना चाहिए, ये थोड़ा सा दूर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। कर्मपाला लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर बुद्ध संप्रदाय का बहुत सारा प्रचलित है, तो वो है यहाँ पर कर्म लामा तिब्बत के किस बुद्ध संप्रदाय से संबंधित रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसका देखिए पहला जो है गेलुगप्पा, सी बी में दिया हुआ है काशुप्पा, और सी में दिया हुआ है साक्याप्पा, और डी में दिया हुआ है लिंग्याप्पा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कायुम्पा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 36, आज सेशन का क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखिए दोस्तों, ये लास्ट में जरूर देखिएगा, सही है बोला है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ए में 1 नंबर में दिया हुआ पहला नंबर में उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। बी में दिया हुआ है दूसरा में उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। 3 में दिया हुआ उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, और डी में दिया हुआ यानी 4 में दिया हुआ है उनका आर्य सत्य का प्रचार किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कूट का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। ठीक है, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, इसका हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 कहाँ है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 37। ठीक है दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ। ठीक है, तो कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन दिया हुआ पहला गौतम बुद्ध पैदा हुए थे वहाँ पर, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पर, या
या दोस्तों क्या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं अब। ठीक है, इस सेशन का क्वेश्चन नंबर हम लोग का 37। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे वहाँ पर, बी में दिया हुआ है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता वहाँ पर, और सी में दिया हुआ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वहाँ पर। ठीक है, और डी में दिया हुआ है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वहाँ पर। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त जहाँ हुआ था वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है? बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, यानी कौन से पीढ़ी का है जो वृक्ष जो है, कौन से वंश के हैं? ठीक है, कौन से पीढ़ी में है? ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय वर्ष का, बी में दिया हुआ चतुर्थ का, सी में दिया हुआ पंचम का, और डी में दिया हुआ षष्टम यानी 6 का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपने पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, ये यानी 5वां पीढ़ी अभी चल रहा है बोध गौतम बुद्ध का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का इस सेशन का 39वां क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। बोध गया, बी में कुशीनगर, सी में लुम्बिनी, और डी में ऋषभ। ठीक है, ऋषभपत्तनम। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोध गया। ठीक है दोस्तों, पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे कौन सा है? बोध गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का 40वां क्वेश्चन। ठीक है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंध है या किससे संबंधित रखते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। आत्मा संबंधित विवाद से, ब्रह्मचार्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, यानी बौद्ध धर्म में पवित्रता बहुत मायने रखता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का हम लोगों का 41वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में 41 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यानी जब बुद्ध जब अपना प्रचार कर रहे थे अपने धर्म का, उस टाइम कौन संघ का प्रमुख बनना चाहते थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है देवदत्त, बी में दिया हुआ है महाकश्यप, सी में दिया है उपाली, और डी में दिया हुआ है आनंद। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देवदत्त। ठीक है, देवदत्त चूंकि उनके चचेरा भाई थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के चचेरा भाई थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ठीक है दोस्तों, यानी जब गौतम बुद्ध जब मृत्यु के कगार पे थे उस टाइम संघ का नेतृत्व करने के लिए किनको नामित किया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं। आनंद को, महाकश्यप को, उपालिक, या उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से किसी को नहीं, वो किसी को नहीं दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43। ठीक है, क्या है? अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ठीक है दोस्तों, अष्टांग मार्ग होता है था ना, किस अंग से है? चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। पहला दिया दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, ये डी में दिया हुआ है धर्म चक्र सुक्त विषय वस्तु का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तक सुक्त का। ठीक है दोस्तों, इसी का बोध गया में वहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में ये कूट का क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? देखिए सत्य के बारे में बात किया गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देखिए, वह कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा में दिया हुआ आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते हैं। तीसरा में दिया हुआ है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और चौथा में दिया हुआ है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। ठीक है, निम्न में से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हम लोग को देना है। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का? सही उत्तर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा। ठीक है दोस्तों, 1 और 3 हम लोगों को कहाँ है?
1 और 3 यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। 1 यानी वह कर्म कांड में विश्वास करते थे, ठीक है, विश्वास करते थे। दूसरा दिया हुआ हमारा है वह निर्माण और प्राप्ति की विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर हमारा 1 और 2 होगा, लेकिन ऑप्शन में 1 और 3 नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आज सेशन का। गौतम बुद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, यानी स्त्रियां भी अब बौद्ध संघ में शामिल हो सकती हैं। तो वो किनके द्वारा दिया गया था, ठीक है दोस्तों, और कहाँ पर दिया गया था, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है श्रावस्ती में, ठीक है दोस्तों। बी में दिया हुआ है श्रावणी में, डी में सी में दिया हुआ है राजगीर में, और डी में दिया हुआ है कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वैशाली में, ठीक है दोस्तों, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग इस सेशन का देख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है, ठीक है, त्रिपिटक क्या है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग, त्रिपिटक क्या है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में दिया हुआ है पहला गांधी जी के 3 बंदर, बी में दिया हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश, सी में दिया हुआ महावीर के 3 नगीने, और डी में दिया हुआ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट क्या हो जाएगा हम लोगों का, जैसे कि आप लोग को पता होगा बुद्ध के त्रिपिटक थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक, ठीक है दोस्तों, त्रिपिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। इस सेशन का हम लोग का 47वां क्वेश्चन, ठीक है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों, चलिए आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर ए वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं शैव धर्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48वां, निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों, संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हमारा क्या दिया, ए में दिग्ग निकाय, ठीक है, विनय पिटक, सी में दिया हुआ अभिधम पिटक, और डी में दिया हुआ है विभाषा शास्त्र में, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विनय पिटक, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा विनय पिटक, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा आज का 49वां, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक एक प्रकार का बुद्ध पिटक का शास्त्र है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित रखता है, ठीक है। पहला है सूक्त के लिए, विनय के लिए, अभिधम के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिधम के लिए संबंधित है यमक, ठीक है दोस्तों, यमक अभिधम के लिए संबंधित, ठीक है। चलिए इस सेशन का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। निम्न में से किसी एक साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकट है, ठीक है, संकलट है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है विनय पिटक, बी में दिया हुआ है जातक कथाएं, और सी में दिया है अभिधम पिटक, और डी में दिया है सुक्त पिटक, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सुक्त पिटक, ठीक है। चलिए इस सेशन में अगर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये सेशन, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक भी नेक्स्ट वीडियो में आने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे वीडियो में बने रहें, ठीक।